मेरे पीछे भारतीय नौसेना के दो ताकतवर युद्धपोत आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस विक्रांत नजर आ रहे हैं। नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरिकुमार हमें बताएंगे कि किस तरह से दोनों युद्धपोत आने वाले दिनों में एक साथ युद्धाभ्यास का हिस्सा भी होंगे और अभी मिलन युद्धाभ्यास में भी भाग ले रहे हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा, हम ये दो जो युद्धपोत देख रहे हैं, काफी समय से लोग इंतजार कर रहे हैं कि ये कब एक साथ किसी ऑपरेशन का हिस्सा होंगे और अभी ये मिलन में शामिल हो रहे हैं। अभी ये दोनों हमारे जो एयरक्राफ्ट कैरियर हैं विक्रमादित्य और विक्रांत जो इंडिजिनस कैरियर है वो दोनों पार्टिसिपेट कर रहे हैं इधर मिलन में। तो मिलन में इस बार काफी कंट्रीज भी हैं, 50 कंट्रीज से नेवल रिप्रेजेंटेटिव्स आए हुए हैं, 18 शिप्स आए हैं, एक एयरक्राफ्ट भी आ रहा है बाहर से और हमारे बाकी शिप्स भी होंगे। तो ये एक्सरसाइज सबसे बड़ा नेवल एक्सरसाइज होगा जो भारत में कर रहे हैं और इसमें हमारा ये भी है कि ये एम है कि हमारा कैपेबिलिटी दिखाएंगे, हमारा आत्मनिर्भर जो प्रोग्रेस जो है वो भी दिखाएंगे, क्योंकि ये एयरक्राफ्ट कैरियर बनाना और उसको ऑपरेशनलाइज करना वो एक छोटा काम नहीं है और बहुत कम देशों ने किया है। तो ये विक्रांत को अगर हम 50 फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज के पर्सनल को हम दिखाएंगे और वो ऑन बोर्ड जाएंगे देखेंगे तो उनको पता चल जाएगा कि क्या क्या हमारा देश का टेक्निकल कैपेबिलिटी है, शिप बिल्डिंग कैपेबिलिटी है और कितना डेवलपमेंट हो रहा है देश में। तो इसलिए हम ये दोनों कैरियर को इधर लेके आए और पर्टिकुलरली विक्रांत को। और ये पहली बार ये दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर एक साथ ईस्टर्न सीबोर्ड में ऑपरेट कर रहे हैं और पहली बार ये दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर अलोंग साइड भी होंगे, क्योंकि जब ये एयरक्राफ्ट कैरियर किसी भी पोर्ट में आता है तो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर अलग रिक्वायरमेंट होता है ताकि वो अलोंग साइड लाने के लिए और उसका सपोर्ट के लिए जितने सर्विसेज वगैरह चाहिए वो सब की तैयारी भी और उसका टेस्टिंग सब हो जाता है। तो ये पहली बार ये दोनों इधर आ रहे हैं और दोनों को हार्बर में लेके जाएंगे अलोंग साइड और हमारा जितना सिस्टम्स और सर्विस वगैरह सब टेस्ट आउट हो जाएगा। आपको लगता है सर, क्योंकि आईएनएस जो विक्रांत है वो भारत की आत्मनिर्भरता का सबसे बड़ा एक उदाहरण है, तो इस बार मिलन में एक बड़े शोकेस को तौर पर पूरी दुनिया भारत की आर्थिक ताकत को देखेगी? जी, ये विक्रांत जो है वो हमारा प्राइड है, क्योंकि हम इसको 18 महीने में उसको ऑपरेशनलाइज किया। कमिश्निंग के बाद सितंबर 22 में कमीशन हुआ था और अभी ये इनिशियल ऑपरेशनल क्लियरेंस के बाद फाइनल ऑपरेशन क्लियरेंस चल रहा है। बीच में उसका गारंटी रिफिट वगैरह भी था। तो अभी मिलन में पार्टिसिपेट करेंगे और हम शोकेस करेंगे बाकी जितने नेवीज के लोग आ रहे हैं और मिलन के कंप्लीशन के बाद ये दोनों कैरियर्स वेस्टर्न सीबोर्ड में जाएंगे, फिर वहां उसका इंटीग्रेशन होगा फ्लीट के साथ। और ये एक काफी महत्वपूर्ण एक्टिविटी है, क्योंकि एक बार पूरा ऑपरेशनलाइज हो जाता है तो फ्लीट का स्ट्रेंथ बढ़ जाता है। सर, हाल के दिनों हमने देखा कि भारतीय नौसेना काफी अरब सागर में देखें और जिस तरह से जो पायरेट्स के हमले हैं मालवाहक जहाजों पर वो बढ़े, उसको लेकर इस वक्त क्या नौसेना के सामने चैलेंजेस और कैसे आप उसको हैंडल कर रहे हैं? देखिए, ये एंटी पायरेसी ऑपरेशन तो 2008 से चल रहा है। मतलब हमारा करीब 108 जहाज 24/7 2008 से लेके आज तक ये एंटी पायरेसी ऑपरेशन में लगा हुआ था। लेकिन ये 2023 तक के थर्ड क्वार्टर तक ऑलमोस्ट ये पायरेसी एकदम जीरो हो गया था। और अचानक ये जब ये इजराइल हमास का लड़ाई शुरू हुआ था, उसके बाद ये हुती ने ये मिसाइल फायरिंग वगैरह स्टार्ट किया, तब ये रेड सी और गल्फ ऑफ एडन में डिस्टर्बेंस हो गया मर्चेंट शिप का। और इसी टाइम ये जो पायरेसी का भी सडनली राइस हो गया और एक दो शिप्स को उन्होंने पायरेट अटैक करके उसको होस्टेज लिया था। तो हमने तुरंत शिप्स को डिप्लॉय करके हमारा कोशिश है कि इंडियन ओशन को एकदम फ्री, ओपन और सिक्योर, सेफ और रूल्स बेस्ड ऑर्डर होना चाहिए इंडियन ओशन में, ताकि सिर्फ हमारा ही नहीं बाकी देशों के भी जो मर्चेंट शिप्स हैं वो अपना
काम करना चाहिए आराम से। सर, मिलन एक्सरसाइज के दौरान भी क्या कोई इस रणनीति पर चर्चा होगी कि गल्फ ऑफ एडन से लेकर रेड सी तक पूरे क्षेत्र में जो इस वक्त ड्रोन हमले हैं या फिर पायरेसी के अटैक हैं, उसको काउंटर किस तरह से मिलकर किया जाए? मिलन जैसे एक्सरसाइज में जब 50 से अधिक नेवीज के लोग आते हैं तो ये प्रॉब्लम सब डिस्कस होगा और कुछ न कुछ कोऑर्डिनेशन या इंफॉर्मेशन शेयरिंग या रिसोर्स डिप्लॉयमेंट, रिसोर्स का यूज, शेयर्ड यूज और कुछ एक्सपर्टीज, मतलब छोटे से छोटे कंट्रीज का भी कुछ एक्सपर्टीज होता है उनका इलाके का, तो वो एक्सपर्टीज भी लेके आते हैं। तो हमारा ये प्रिंसिपल है जो 5S है, मतलब संवाद, डायलॉग, सम्मान, रेस्पेक्ट और सहयोग, कोऑपरेशन और समृद्धि, शांति और समृद्धि। तो हम सोचते हैं कि सबको बराबर के हिसाब से देखना है, सबको सम्मान देना है और एकदम एक साथ हम काम करेंगे तो सक्सेसफुल हो जाएंगे। If you like the video, do like, comment, share and subscribe.